हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रस धातु देखेंगे। उसकी निरुक्ति देखते हैं। तत्र रस गतो धातु अहर हर गच्छतीत्यतो रसः। गत्यार्थक रस धातु से रस शब्द बना है, जिसका अर्थ है जो निरंतर चलता रहे। आह आह अर्थात क्षण या प्रतिक्षण जो चलता रहता है उसे रस कहते हैं। व्युत्पत्ति: रस धातु जल महाभूत की अधिकता वाली होती है तथा रागहीन होती है। तो रस धातु में किसकी अधिकता ज़्यादा होती है? तो जल महाभूत की अधिकता ज़्यादा होती है और ये रागहीन होता है। रागहीन का मतलब होता है कलरलेस या रंगहीन, जिसमें कलर नहीं होता है, रंग नहीं होता है। परिभाषा या उत्पत्ति: तो रस धातु का वर्णन आचार्य सुश्रुत जी ने किया है। तत्र पंचभौतिकस्य चतुर्विधस्य षड्रसस्य द्विविध वीर्यस्य अष्टविध वीर्यस्य व अनेक गुणस्य उपयुक्तस्य आहारस्य सम्यक् परिणतस्य यस्तेजोभूतः सारः परम सूक्ष्मः सा रसः इत्युच्यते। अर्थात पृथ्वी आदि पंचभूतात्मक लेह, पेय, भोज और भक्ष, इस तरह 4 प्रकार के मधुरादि 6 रस वाले, शीत उष्ण भेद से 2 प्रकार के वीर्य वाले, शीत उष्ण स्निग्धादि भेद से 8 प्रकार के वीर्य वाले, शीत वीर्य आदि 20 गुणों से युक्त, स्वस्थ वृत्तोक्त प्रकार से प्रयोग में लाए हुए, जिसका भली प्रकार से पाक हुआ हो, उस आहार का जो तेजोमयी तथा बिडादी मल रहित परम सूक्ष्म भाग है उसे रस कहते हैं। ये सारे रस होते हैं या भोज्य पदार्थ हम लेते हैं या षड्विध रस लिए, और जितने भी हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उनका ठीक से पाचन हुआ और उसका आहार रस, परम तेज आहार रस जो बनता है, जो एनर्जेटिक होता है, वो बिड रहित या मल रहित होता है, उसे ही रस कहते हैं। अब रस का स्थान क्या होता है? रस कहाँ मिलता है, कहाँ पाया जाता है? तो रस का स्थान हृदय है। हृदय को रस का स्थान कहा गया है। जब हम स्रोतस पढ़े थे तो स्रोतस में भी हमने देखा था कि जो रसवाही स्रोतस है वो कहाँ से निकलती है? तो हृदय से। वह हृदय से ऊपर को जाने वाली 10, नीचे को जाने वाली 10 एवं तिरछी हॉरिजॉन्टल जाने वाली 4 धमनियों में प्रविष्ट होती है। उन 24 धमनियों से ही रस धातु पूरे शरीर में परिभ्रमण करता है। अब रस धातु का कर्म क्या है? आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार कृतस्नम शरीरम हस्तर्पयति वर्धयति धारयति याप्यति चादृष्ट हेतुकेन कर्मणा। तो ये कर्म के हेतु होते हैं, कारण होते हैं। क्या है? अर्थात रस धातु किसी अज्ञात कर्म द्वारा शरीर का क्षण प्रतिक्षण तर्पण करती है, जिसका अर्थ होता है वर्धन, धारण तथा यापन। तो बाल्यावस्था में वर्धन का काम होता है जो रस धातु करती है, युवावस्था में धारण का काम करता है तथा वृद्धावस्था में यापन का काम होता है। वर्धन का अर्थ होता है कि ग्रोथ करती है, तो वो रस धातु के कार्य हैं जिनकी वजह से ग्रोथ हो रहा है। फिर धारण का मतलब होता है रिटेन, उसको रिटेन करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, तो ये धारण का काम होता है जो धारण करे हुए है। ठीक है। फिर यापन, तो मेंटेनेंस, क्षतिपूर्ति करती है। तो मेंटेनेंस की ज़रूरत कब पड़ी? जब वृद्धा अवस्था आ गई। तो वृद्धा अवस्था में आप कभी भी कहीं भी घर भी या मकान देखेंगे, जब वो ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसको एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही जो वृद्धावस्था में यापन का मतलब होता है कि मेंटेनेंस, क्षतिपूर्ति जो करती रहे शरीर में। अगर रस धातु की ज़रूरत है तो वो उस धातु को क्षतिपूर्ति करती रहे, उस धातु की क्षतिपूर्ति करती रहे। रस तुष्टि प्रीणनम रक्त पुष्टिम च करोति। तो अर्थात तुष्टि, प्रीणन और रक्त पुष्टि रस के कर्म बताए गए, प्राकृतिक कर्म है। तो क्या है? तुष्टि भी कर रही है, प्रीणन और रक्त की पुष्टि कर रही है। मतलब आगे आने वाले जो उसकी धातु है, जैसे रस के बाद रक्त धातु आएगी तो उसकी पुष्टि भी कर रही है, उसका पोषण कर रही है। तो तुष्टि मतलब संतोष, सेटिस्फेक्शन। प्रीणन तर्पण करती है और प्रसन्नता, वृद्धि। और रक्त पुष्टि रक्त का पोषण करती है। फिर है रस निमित्तमेव स्थौल्यम कार्स्यम च। अर्थात
शरीर का स्थौल्य और कार्स का कारण रस धातु है। अगर रस धातु की वृद्धि में स्थूलता और अल्पता में कृशता होती है, ज़्यादा सोएगा, ठीक है, मेहनत नहीं करेगा और श्लेष्मल या कफज आहार का अधिक सेवन कर रहा है, तो उससे मेद धातु उत्पन्न होगी और उससे अधिक अति स्थूलता उत्पन्न हो जाती है। कृशता कैसे आएगी? तो कृशता में वातवर्धक द्रव्यों का अति सेवन कर रहा है, ठीक है, तो अति व्यायाम और अति व्यावाय, अति अध्ययन, ज़्यादा पढ़ाई करेगा, भय करेगा, शोक करेगा, ध्यान ज़्यादा करेगा, रात्रि में जागरण करता है, पिपासा, भूख, कसाय रस प्रधान द्रव्यों का अति सेवन करेगा तथा मात्रा में अल्प भोजन करने से रस धातु शोषित हो जाती है। और अगर जितना हमें भोजन करना चाहिए नहीं करते हैं, तो रस धातु की अगर पूर्ति करनी है तो वो पूरी शोषित हो जाती है। अल्प भोजन करने से रस धातु शोषित हो जाती है। अतः अल्प होने के कारण शरीर में भ्रमण करती हुई शरीर को पोषण प्रदान नहीं कर पाती है, ना प्रीणयति, इससे व्यक्ति कृश हो जाता है। रस धातु के कुछ और कर्म हैं जो कॉमन है, वो देखते हैं। तर्पण, वर्धन, यापन, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि वर्धन होता है, तर्पण करता है, धारण करता है, यापन, है ना, और स्नेहन करता है। जो रस धातु है वो स्नेहन का कार्य करती हैं, जीवन प्रदान करने का कार्य करती हैं। तुष्टि, सेटिस्फेक्शन, ये हमने पढ़ा है। प्रीणन, प्रसन्नता, तर्पण, वृद्धि, श्रेष्ठ कर्म होता है ये। तो रस धातु का श्रेष्ठ कर्म क्या है? प्रीणन करना। इसके पहले की क्लास में मैंने सातों धातुओं के श्रेष्ठ कर्म पढ़ाए थे, जिसमें श्रेष्ठ कर्म में रस धातु का श्रेष्ठ कर्म क्या है? तो प्रीणन है। रक्त पुष्टि स्थौल्य का कारण होता है, रक्त पुष्टि करता है और स्थौल्य का कारण भी होता है। अगर वृद्धि हो गई रस धातु में तो वो स्थौल्य का कारण होगा, और अगर रस धातु में क्षय हो गया तो कार्स का कारण होगा। स्तन आर्तव की उत्पत्ति करता है, तो इसके जो उपधातु होती हैं तो वो स्तन और आर्तव होती हैं, ठीक है। मल रूपी कफ का निर्माण करता है। जो रस धातु का मल होता है वो क्या होता है? कफ होता है। रस धातु के गुण क्या है? तो सबसे पहले रस धातु हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि ये रागहीन होता है, रागहीन धातु है, इसमें कोई कलर नहीं होता है। सा शब्द अर्ची जल संतानवद न विशेषण अनुधावत्येवं शरीरम केवलम, अर्थात शब्द अर्ची यानी प्रकाश और जल की भांति अणु अथवा अत्यंत सूक्ष्म रूप में सारे शरीर में संचरण करता है। अणुरूप रस धातु के संपूर्ण शरीर में संचरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए 3 उदाहरण दिए गए। तो जो रस धातु होती है वो शब्द के जैसे, प्रकाश के जैसे, जल के जैसे ही पूरे शरीर में अत्यंत सूक्ष्म रूप से सारे शरीर में संचरण करता है, सारे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। अब इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए 3 उदाहरण दिए गए, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। क्या शब्द पढ़ा? शब्द संतानवत, प्रकाश संतानवत और जल संतानवत। यहाँ संतान से मतलब अभिप्राय है कि विस्तार से, विस्तार जैसे शब्द का विस्तार होता है, जैसे हम बोलते हैं तो आवाज़ सुनाई देती है, ठीक है। अर्ची, जब हम प्रकाश या लाइट जलाते हैं तो प्रकाश हो जाता है, सभी जगह प्रकाश हो जाता है। जल निरंतर क्षण प्रतिक्षण चलता रहता है। अन्य रस का रस धातु में परिवर्तन होने के बाद, जब अन्य रस हम लेते हैं उसका रस धातु में परिवर्तन होता है, उसके बाद सारे शरीर में इतनी सूक्ष्मता से प्रसार होता है जितना कि शब्द, प्रकाश और जल का प्रसार होता है। यह प्रसार धमनी, सिरा और स्रोतसों के द्वारा संपन्न होता है। तो जो ये प्रसार होता है ना रस का, तो वो किनके द्वारा होता है? तो 24 धमनियाँ थीं, सिरा और स्रोतों के द्वारा। स्रोतस और कैपिलरीज में छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं, स्रोतस को हम कैपिलरीज से कोरिलेट कर सकते हैं, तो कैपिलरीज के द्वारा संपन्न होता है, कैपिलरीज के द्वारा सारी जगह फैलता जाता है। इस प्रकार रस के निम्नलिखित गुण हैं। तो गति, चलत्व, जो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा निरुक्ति में कि जो क्षण प्रतिक्षण चलता रहता है उसे रस कहते हैं। सौम्यता, तो सौम्यता द्रव है, द्रव्य में सौम्य गुण होता है, ठीक है। तो द्रव अनुसारी, इसमें द्रव भी लिखा है। और सौम्य गुण, तो सौम्यता होती है, द्रव होता है, द्रव अनुसारी होता है, और सौम्यता की वजह से ही मृदुता आती है। मृदुता किसकी वजह से आती है? तो सौम्यता की वजह से आती है। पिच्छिलता और रागहीनता,
ठीक है, रागहीनता भी हमने देखा कि ये कलरलेस होता है। तो इसके जो गुण हैं वो सब जाने पहचाने से हैं, जो हम स्टार्टिंग में पढ़े हुए हैं। स्रोतस फर्स्ट पार्ट का टॉपिक है, इसमें रस व स्रोतस को थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन अगर आपको रस व स्रोतस के बारे में को पढ़ना है तो स्रोतस का वीडियो यूट्यूब पर है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रस व स्रोतस मूल रसवहानाम स्रोतसाम हृदयम मूलम 10 च धमन्या। अर्थात रस व स्रोतस का मूल हृदय एवं उससे निकलने वाली 10 धमनियाँ हैं। ठीक है, तो रस व स्रोतस का मूल क्या है? सबसे पहले तो मूल क्या है? हृदय है। ठीक है, और उससे निकलने वाली 10 धमनियाँ। ठीक, तो धमनी अभी हमने पढ़ा कि 10 ऊपर की ओर, 10 नीचे की ओर, 4 तिरछी। तो उन धमनियों में रस क्या है? परिसंचरण होता है, सर्कुलेट होता है। उन्हीं धमनियों से पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। आचार्य सुश्रुत जी का श्लोक, रस वहे द्वये तैर्मूलम हृदयम रसवाहिन्यश्च धमन्या तत्र विधस्य शोषः प्राणवः विध्यवश्च मरणम। अर्थात रस वह स्रोतस जो है वो 2 है, इनका मूल हृदय और रसवाहिनी धमनियाँ है। इनके विद्ध होने के लक्षण शोष तथा मरण है। अगर ये विद्ध हो जाते हैं तो उसके विद्ध होने से शोष हो जाता है, उसका सूख जाएगा तथा मरण हो जाएगा, मतलब मृत्यु। शेष लक्षण प्राण व स्रोतस के विद्ध होने जैसे हैं। जो शेष लक्षण हैं वो प्राण व स्रोतस के विद्ध। प्राण व स्रोतस, आप जब स्रोतस को पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रस के भेद, द्विविधो रसः स्थायी पोषकश्च इति। तो रस के 2 भेद होते हैं, एक स्थायी होता है, दूसरा पोषक होता है। तो स्थायी जो होता है वो एक स्थान पर स्थिर होने के कारण स्थायी कहलाता है, एक ही स्थान पर स्थिर होता है। और दूसरा पोषक है, तो पोषक रस अस्थायी होता है। पोषक जो होता है अस्थायी होता है, यह धमनियों में वहन करता है। देखते हैं, स्थायी रस धातु एक स्थान पर स्थिर होने के कारण स्थायी कहलाती है तथा धमनियों द्वारा इसका वहन नहीं होता है। तो स्थायी रस धातु है तो स्थायी हो गया ना, एक ही जगह पर स्टेबल हो गया, तो उसको और कहीं वहन होना नहीं है, सर्कुलेट होना नहीं है, तो वो धमनियों द्वारा सर्कुलेट नहीं होता है, वहन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है पोषक धातु। जो पोषण का कार्य करेगा, जो पोषण करेगा वही तो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो पोषक रस धातु अस्थायी होते हैं, मतलब वो स्टेबल नहीं होते हैं। यह धमनियों में वहन करते हैं। यह शरीर के प्रत्येक स्रोतस में पहुंचकर उस धातु के समान अंश को वहां तक पहुंचाती है। तो ये जो पोषक रस धातु है वो अस्थायी होती है, तो ये धमनियों से वहन करती है, तो ये स्रोतस में पहुंचकर उस धातु के समान अंश को वहां तक पहुंचाती है। मतलब अगर रस धातु के समान अंश है, रस धातु में है, तो रस धातु के समान अंश को वहाँ पहुँचा देगी और उसका पोषक करेगी। ऐसे ही रक्त धातु में, तो रक्त धातु के समान अंश को रक्त धातु तक पहुँचाकर उसका पोषक करती है, क्योंकि इस पोषक रस धातु में सभी धातुओं के समान द्रव्य विद्यमान है। जब पोषक धातु चलती है तो पोषक धातु में सभी धातुओं के समान अंश होते हैं, तो वो उस अंश को उस धातु तक पहुंचाने का कार्य करती है। हृदय के कार्य, पुंडिकेण सदृश्यम हृदयम स्याद अधोमुखम जागृतस्तद्दिक् सति स्वपतश्च निमीलति। अर्थात हृदय बिना खिले कमल के तरह और अधोमुख होता है। जो हृदय होता है, तो आप कमल का फूल देखेंगे, लोटस, तो लोटस की तरह होता है वो। और कैसे होता है? अधोमुख, है ना। तो जब आप मॉडर्न साइंस में भी देखेंगे तो हार्ट का अपेक्स जो है वो नीचे की ओर होता है। यह जागते और सोते समय भी खिलता और बंद होता रहता है। तो जब जागते और सोते समय भी ये अपना कार्य करता रहता है। यह क्रम दिन और रात चलता रहता है। रस धातु की जो प्रमाण होता है, तो कितने अंजलि प्रमाण होता है? तो आचार्य चरक कहते हैं कि जिन शरीर तत्वों का ज्ञान अंजलि प्रमाण के द्वारा होता है उनका उपदेश करेंगे, उसी को परम प्रमाण के रूप में जानना चाहिए। इनका वृद्धि ह्रास होता रहता है, जिसका ज्ञान अनुमान द्वारा होता है।
आहार परिणाम स्वरूप शरीर की प्रथम धातु जिसे रस कहा जाता है उसका प्रमाण 9 अंजलि है। रस धातु का जो प्रमाण होता है वो 9 अंजलि प्रमाण होता है और रक्त धातु 8 अंजलि प्रमाण में रहती है।